कर्म से मत भागो। जी हाँ दोस्तों, आप अपने कर्म से कभी मत भागो, क्योंकि आपको ये एहसास है कि कर्म ही हमारा भाग्य बनने वाले हैं, कर्म ही हमारा प्रारब्ध बनने वाले हैं। जो आज हम भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा, सुख या दुख, जो भी है, ये सब हमारे कर्मों का ही खेल है, जो हमने पास्ट लाइफ में किए हैं, इस लाइफ में किए हैं या आगे होने वाले हैं। तो आप ये ध्यान रखें, आगे जो आपके साथ सुख दुख होगा वो भी आपका प्रारब्ध आपके कर्मों के अनुसार होगा। तो आप अगर आज कर्मों से भागोगे तो भाग्य आपसे भागने लग जाएगा, क्योंकि आप कर्मों से भाग रहे हैं। तो यही तो आपका प्रारब्ध बनने वाला है कि भाग्य आपसे भागेगा। तो लाइफ में आप फिर एहसास करें कि हम कौन कौन से अपने कर्मों से भाग रहे हैं या भागे हैं, और हमारे साथ लाइफ में कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा है, कहीं कोई ऐसी चीजें हो तो नहीं रही जो हमें कहीं ना कहीं गिल्ट कर रही हो, कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रही हो कि हाँ लाइफ में ये चीजें मैंने इसी जन्म में की है। वो पूर्व जन्म का तो आपको याद रहने वाला नहीं है, लेकिन लाइफ में कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपने कर्म से भाग रहे होते हैं, भाग्य उनसे भाग रहा होता है। क्योंकि वो कहते हैं ना, कर्म में कन्नी काट लेते हैं कि यार 10-15 हजार रुपए की जॉब बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा कि 10-15 हजार रुपए की जॉब जो कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक्सपीरियंस वाला, और वो व्यक्ति अपना कर्म ही नहीं कर रहा, तो क्या ये उसका प्रारब्ध भाग्य बनने वाला नहीं है? हम लाइफ में कुछ चीजें ऐसी देखते हैं, कुछ चीजें वो कहते हैं कि कितना सही कितना गलत, इसका हम अनुमान नहीं लगाते, 50-50 मानते हैं इसको। हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है, हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया है, हर व्यक्ति का अपना अपना ओपिनियन है। लेकिन लाइफ में जब कुछ चीजों को देखते हैं कि यार ये व्यक्ति के लाइफ में ऐसा क्या है कि अब क्या पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कम है या कर्म है, या इस जन्म में भी कुछ ऐसा है। देखिए कितना पूर्व जन्म का ये तो सिर्फ कुंडली बता सकते हैं, या फिर पूरी तरीके से अगर वो आपका टाइम डेट सही नहीं है तो हो सकता है वो भी ना हो। लेकिन लाइफ में जब इस व्यक्ति को देखते हैं, क्या व्यक्ति वो एफर्ट लगा रहा है? नहीं। क्या व्यक्ति वो सारे अपने कर्म कर रहा है? नहीं। कोई चीज इसके सर्व संघर्ष के दौर में आ रही है, क्या कर रहा है? नहीं। क्योंकि उस समय तो ये नशे को अपनी आदत बना रहे हैं कि सामने संघर्ष आया, कोई चीज आई, हम सो गए नशा करके, पता ही नहीं है। अब कुछ लोग इसको प्रारब्ध भाग्य कर्म से जोड़ लेते हैं। अब क्या चीज कितनी सही है, देखिए हर चीज का ओपिनियन नहीं होता। लेकिन लाइफ में जब हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म से भाग रहा होता है या फिर अपने कर्म को कहे कि इग्नोर कर रहा है, तो आप ये सब तो जानते हैं जो हम प्रारब्ध आज भोग रहे हैं या इससे पहले हमने भोगा होगा या आने वाले समय में जो हम भोगेंगे वो हमारे कर्म ही है। जब हमारे संचित कर्म इकट्ठे हुए वो हमारा प्रारब्ध बना, प्रारब्ध बना तो हमारे शरीर का निर्माण हुआ। जब हमारे शरीर का निर्माण हुआ उसके बाद बुद्धि का निर्माण हुआ कि व्यक्ति नए कर्म तो करेगा। भाई पुराने कर्म वो व्यक्ति भोगने के लिए आया है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो वो भोगेगा, लेकिन नए कर्म करेगा तभी तो नया प्रारब्ध लिखेगा, तभी तो भगवान ने बुद्धि का निर्माण किया है। नहीं तो पशु और हमें फर्क क्या होता कि हम भी अपना कर्म करते जाते होते। भाई जो किया है वो भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। पहले तो कुछ लोगों के साथ हो सकता है अच्छा बुरा जो भी है जैसा भी है भोगना सबको पड़ेगा, फिर हम नए कर्म करते हैं, अच्छा बुरा जो भी करते हैं। ये हमारा आगे प्रारब्ध और आगे भाग्य बनने वाला है। ये बात सब जानते हैं, मानते भी हैं कि यही जो आज हम कर रहे हैं। आज ऐसा कुछ लोगों एक्सट्रीम तैयारी कर रहे होते हैं किसी लेवल पर, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती। तो ऐसा थोड़ी कि अभी इन्होंने जो कर्म किया है अपना 100% एफर्ट लगाने का ये निश्चित हो चुका है। कब इनके लिए सही है, कब इनको इसकी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली, हो सकता है इनको आज लगे कि इस पल की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत आज है, लेकिन हम दूरदृष्टि नहीं है। जो हमारे कर्म है ये भुगतने हैं, या फिर कहें कि जिस कर्म की जरूरत पड़नी है उससे पहले एक फल आना है। फल मतलब वो हमें पूरी शिक्षा देकर जाएगा, सीख देकर जाएगा। क्योंकि वो कहते हैं लंबी सफलता आएगी तो उससे पहले लंबा संघर्ष आएगा। क्योंकि आपके जो पाप कर्म है या आपका जो प्रारब्ध है या फिर आपके जो संघर्ष की वो पहले वो कटेगी। नहीं तो पता चला कि आप बड़े आदमी बन गए और लेकिन बीच बीच में डाउनफॉल या फिर बीच बीच में आपको बहुत ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ रही है। आप पता चल रहा है कि पैसे वाले बन गए लेकिन अशांति जीवन में, पैसे वाले बन गए लेकिन चीजें तो खत्म ही नहीं हो रही। ये तो लाइफ में हर लेवल पे टेंशन आ रहा है। और जब व्यक्ति एहसास करता है कि एक लंबा उसका दायरा चल रहा है, एक लंबा दौर चल रहा है संघर्ष का, तो उस व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि ये लंबा दौर चल रहा है, इसका मतलब आगे जो परिस्थिति आएगी वो जब मेरे अनुकूल होगी तब संघर्ष कम होगा, या फिर कहें कि उस समय मुझे सुख शांति अनुभव होगी। क्योंकि जो उसके प्रारब्ध का जो एक साथ लेकर जो कहा है कि यहाँ पर इसके ज्यादा से ज्यादा कर्म कट के इसको आगे भाग्य उदय होने वाला है, तो यहाँ पर जितने
कहें कि पाप कर्म या फिर कोई भी गलत कर्म कम होंगे, तो इस व्यक्ति को ये चीजें फेस करनी है, क्योंकि ये व्यक्ति स्टार्टिंग में लंबा संघर्ष कर रहा है, इसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप लाइफ में ये एहसास करेंगे जब अभी तो आप हो सकता है गालियां बके, या फिर अभी तो हो सकता है आप कुछ अपशब्द कहे, अभी तो आपको हो सकता है कुछ दुख की भावना है कि यार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लाइफ में इतने परेशान है, सबके साथ है। अंधकार में उस व्यक्ति को रोशनी नजर ही नहीं आती, अंधकार में उस व्यक्ति को उम्मीद नजर ही नहीं आती। कहां से नजर आएगी? सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। सर्वाइव कर रहे हैं तो ये दिमाग हमें पागल बना रहा है। उसके लिए मेडिटेशन, ध्यान बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। ये बात आप ध्यान रखें। योग, व्यायाम, प्राणायाम बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो आपके चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर वजह से काम आने वाली है, अन्यथा आप रोगी हो जाओगे। वो कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका मन शांत है तो परिस्थिति ऑटोमेटिक आपके आदि शांत हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखें। फिर आपको एहसास होगा कि यार लाइफ में जो चीजें जितनी लंबी चली, क्या अब हमें उतनी लंबी मिल रही है या नहीं मिल रही। वो जब भी कहते हैं माइंडसेट एक अलग लेवल का रखें, उसके लिए ध्यान, मेडिटेशन जरूरी है। एक माइंडसेट को अपने एक अपॉर्चुनिटी वहां पर रखें जिससे हम बड़ा व्यक्ति, अमीर बन सकते हैं। क्या पता, वो बहुत से बार ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं, बताते हैं कि ये व्यक्ति ऐसी थिंकिंग रखता है तो लाइफ में उसके जीवन में जब भी अच्छा समय लिखा होता है वो चीजें अनुरूप होने लग जाती हैं। दैवीय शक्ति काम करते, कहीं ना कहीं वो दिमाग में एनर्जी है, वाइब्रेशन है जो प्रभु के पास तक पहुंच रही है। फिर आप एहसास करोगे कि हाँ, लंबा संघर्ष चला। अब ये व्यक्ति जो वीडियो देखा होगा और जिस व्यक्ति ने लंबा संघर्ष करने के बाद सफलता अर्जित करी होगी, तो उस सफलता में उसके 4 चांद लग गए होंगे। या फिर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सब लंबे संघर्ष के बाद सफलता अर्जित कर ली और कोई दिक्कत अब भी आ रही है, तो ये समझिए कि जो तुम्हारा प्रारब्ध था, जो कर्म था, जो भयंकर होने वाले थे, वो काफी ज्यादा हट गए, कम हो गए, क्योंकि आपने उनका आधा या फिर कहीं के 70% भाग उस संघर्ष में भुगत लिया है। क्योंकि अन्यथा सफलता का कोई आनंद आपको नहीं आता, सफलता का कोई एहसास आपको नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि यार ये सफलता है, या फिर सफलता से ज्यादा तो मामला खराब ज्यादा हो रहा है। आपको एहसास होगा कि वो कहते हैं ना, आमदनी 1 रुपया है, खर्चा 98 हो रहा है, या फिर 70 पैसे हो रहे हैं, लेकिन 30% कहीं तो शांति है। तो हमारे इस जो कर्म है वो 70% 100% में 70% शिफ्ट हो गए पहले उस संघर्ष में, कि भैया बाकी आगे यहाँ भाग्योदय में ये काम आने वाले हैं। यही तो प्रभु का लेखा जोखा है, यही तो तभी तो कर्म डिसाइड होते हैं कि किस व्यक्ति को कहां पर कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। अगर इंसान ही भगवान बन जाएगा तो एक बार में सारी चीज चाहेगा, और जब इंसान भगवान बन जाएगा तो जो सबसे पावरफुल व्यक्ति है वो तो किसी की कदर फिर करेगा ही नहीं। तो उसने सारी चीजें अपने सिस्टमैटिक तरीके से बनाई हैं। तो आपको ये चीजें समझनी है कि कर्म से आप कभी नहीं भाग सकते, और कर्म से भागना भी नहीं चाहिए। कि कर्म बन रहा है, करने का प्रयत्न करें। हो सकता है आपसे हो ना हो, ये बाद की बात है। हमने प्रयास किया, ये सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो एफर्ट था वो हमने 100% लगाया। क्या रिजल्ट होता है ये हमें नहीं पता। हमें जो काम करना है वो अपने आप से बातें करके ये पूछनी है। कोई और हमारे सवाल की परिभाषा नहीं दे सकता। कोई से हम किसी से हम पूछे, क्या भाई मैं 100% काम कर रहा हूँ अपने जीवन में, जिस चीज की फील्ड की मैं तैयारी कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, सफलता नहीं मिल रही, लेकिन क्या मैं 100% कर रहा हूँ, अपना एफर्ट बेस्ट दे रहा हूँ? तो वो व्यक्ति क्या कहेगा, यार सुबह से रात तक लग रहा है 100% ही है, इसमें भी कोई शक है? सामने वाला व्यक्ति इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। इस सवाल का जवाब आपकी अंतरात्मा देगी। तो सवाल अपने आप से करना चालू करें, क्या मैं ठीक कर रहा हूं इसको या नहीं? हाँ ठीक है। क्या मैं अच्छा कर पा रहा हूं या नहीं? या फिर वो कहते हैं कोई चीज ऐसी हो, क्वांटिटी के पीछे भाग रहा हूं, क्या क्वालिटी दे पा रहा हूं या नहीं? नहीं। तो फिर आपको समझना है वहां पर, क्या नहीं दे पा रहा, इसका मतलब मुझे क्या सुधार करना है? क्योंकि ये सवाल का जवाब आपकी अंतरात्मा ही दे सकती है। और अपनी अंतरात्मा से सवाल करने के लिए सबसे पहले माइंड का शांत होना जरूरी है। उसके लिए ध्यान, मेडिटेशन जरूरी है। अंदर से जितने स्ट्रांग होंगे उतनी ये चीजें आपके लिए आसान होगी। फिर आप अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या मैं अपना 100% दे पा रहा हूं या नहीं? अगर सवाल आए कि 90% तक है, बाकी कम है, 95 है, 99 है, 99.99 आ रहा है, लेकिन फिर एहसास होगा ये 100 क्यों नहीं हो पा रहा है? कहीं ना कहीं अभी भी गड़बड़ है। क्योंकि ऐसा अब कुछ लोग कहते हैं कि यार क्या समझ में कुछ नहीं आया, तो ऐसा मैं खुद के साथ करता था। देखिए दोस्तों, जीवन में जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो कोई उसको कैसा फल देखता है, कोई क्या चीज देखता है, कोई उसको हो सकता है उसमें विरोध लगे, कोई को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, सबके अपने ओपिनियन होते हैं।
लेकिन हमारे अंदर जो बैठा है उसका भी तो एक अपना ओपिनियन है, सारी चीज़ें हमको उसी के अनुरूप करनी है। तो जब हम अपने आप से बातें करते थे, क्योंकि मेडिटेशन ध्यान हम करते थे, तो हम अपने आप से जब बातें करते थे, और जब लाइफ में अंधकार वाला दौर चल रहा था, तब मैं अपने आप से बातें करता था अकेले में बैठकर, कभी पार्क में जाकर, कोई नहीं होता था, बातें करता था क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। तो एक आवाज़ तो आती थी, सही कर रहे हो, संघर्ष है, क्या मैं जरूरत से ज़्यादा कर रहा हूँ या नहीं। तो फिर आवाज़ आती थी, जरूरत से ज़्यादा हो रहा है। क्या मैं क्वांटिटी और क्वालिटी में, क्या है, क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, क्वालिटी भी चलो तुम उसमें ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन क्या मैं 100% दे पा रहा हूँ या नहीं। तो मेरी गाड़ी 99% पर आकर रुक जाती थी। और ऐसा नहीं, बार बार होता गया। मैं लगभग कभी 20 दिन में, कभी 7 दिन में, कभी महीने भर में अपने आप से बातें करते रहता था। वैसे मैं रोज करता, लेकिन ये सवाल, क्योंकि एफर्ट लगाने के बाद ही तो ये सवाल पूछूंगा, तो मेरी गाड़ी हमेशा 99% पर आकर रुक जाती थी और मैं पूरे दिन काम करता रहता था, ना किसी से बातें करना, काम 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 काम। एहसास होता था कि इतना काम करने के बाद भी 100% लेवल पर नहीं पहुंच रहा। काम कम किया, काम अच्छा किया, मतलब उस फील्ड की, वो कहते हैं ना, एक फील्ड को सेलेक्ट कर लो, उस फील्ड के किंग बन जाओ, या फिर उस फील्ड को ऐसा, मतलब कि सोच रहे हैं तो वो फील्ड आ रहा है, कर रहे हैं तो वो फील्ड आ रहा है, सीख रहे हैं तो वो फील्ड आ रहा है, समझा रहे हैं तो वो फील्ड आ रहा है। तो आप क्या है, वो सर्कुलर एक बनती जाती है लाइफ में। हम एक साथ पूरे फैल जाएंगे तो फिर समेटना भारी हो जाएगा। फिर जब एहसास किया ये चीज़ें सीखते गए, फिर हम एक दिन वापस अपने आप से बातें, क्या मैं अब ठीक कर रहा हूँ, ओके, क्या मैं 100% दे पा रहा हूँ, हाँ अब 100% है। तो अंदर से एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण हुआ, अंदर से एक ऐसी शक्ति जागृत हुई जो सीधे मस्तिष्क पर पहुंच गई कि अब ये 100% कर रहा है। और फिर एहसास हुआ, इतनी पावर जनरेट होने लग गई जो अभी तक 10-20% पावर जनरेट अंदर से हो रही थी। क्योंकि वो मेडिटेशन ध्यान भी तो कई रोल अपना प्ले करेगा कि अंदर से मेडिटेशन ध्यान करते कर्म करते, मेडिटेशन ध्यान करते कर्म करते, क्योंकि दिमाग को संतुलन रखना था, दिमाग को भी तो संतुलित रखना था। फिर एहसास लाइफ का हुआ जब 100% आई, अलग ही एनर्जी काम कर रही है कि अब मैं अपना 100% दे रहा हूँ। काम कम हो गया, जो काम लगभग ये लगा लो 12 से 14 घंटे का था, वो काम अब 6 घंटे का रह गया, आधा रह गया। क्योंकि सीख रहे, बता रहे हैं, समझ रहे हैं, जीवन में देख रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं, मतलब अब चीजें, फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, अब चीजें कुछ अलग होने लगी। काम कम, 100% की वाइब्रेशन अब आने लग गई, और अब सक्सेस के द्वार खुलने लग गए, चीजें इंक्रीज होने लगी, चीजें चलने लगी। तो लाइफ में एहसास करोगे कि ये चीज कितनी जरूरी है। इसलिए कहते हैं कर्मों से कभी मत भागना। अगर अपनी अंतरात्मा कुछ गवाही दे तो सवाल सबसे पहले अपनी अंतरात्मा से ही करना। अगर मेडिटेशन ध्यान आपने करने लग गया तो अंतरात्मा से आपकी जरूर बातें होंगी, आपके अंदर से फीलिंग्स आने लग जाएंगी, क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। तो एकांत में इन सवालों का जरूर, क्योंकि लाइफ में ये बड़ा जरूरी है। सवाल अपने आप से ही करें सबसे पहले, क्योंकि हमारे अंदर जो शर्म है, जो भय है, वो डर है, उसके लिए अपने आप से सवाल करें। जो काम आप कर रहे हैं क्या आपका फोकस उस पर है या नहीं, तो अपने आप से सवाल करें। क्यों नहीं है, ये अपने आप से सवाल करें। मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, ये अपने आप से सवाल करें। ये आपके लाइफ को उस लेवल पर ले जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं लाइफ में कुछ सीखने से के लिए सवाल करना बड़ा जरूरी है। अपने से करें, कोई सामने वाला सिखा रहा है तो उससे भी जरूर करें, क्योंकि ये जरूरी है। उससे व्यक्ति की, वो कहते हैं जब कोई चीज होती है, जैसे मान लो हम YouTube वीडियो देख रहे हैं, या फिर हमारा मान लो YouTube चैनल है। अब यहाँ पर दो तरह की चीजें होती है। एक तो हम काफी सारी वीडियो देख लेते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जैसे काफी सारी वीडियो देख लिया, अब मुझे टाइटल छोड़ दीजिए, मुझे कुछ टॉपिक्स है उन पर आपको बताना है, या फिर और अच्छे से मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो एक तो मैंने देख लिए, एक मैं कॉपी पेन लेकर बैठ गया कि मुझे किस चीज पर वीडियो बनानी है, कौन सा मेरे को टॉपिक लेना है, किस पर मैं अच्छे से बता सकता हूँ, क्या मैं और अच्छा कर सकता हूँ, कैसे मैं बता सकता हूँ। अब उस पॉइंट को सोचने में अब दिमाग यहाँ पर अपना काम कर रहा है, दिमाग की शक्ति बढ़ रही है, दिमाग अपना काम कर रहा है। अगर मैं डायरेक्ट पॉइंट उठा लूंगा तो मोबाइल का एडिक्ट हो जाऊंगा, बार बार फिर मोबाइल में कोई वीडियो ऐसी मिल जाएगी, लैस को चक्कर ला के देख लीजिए, 5 मिनट की वीडियो है, इसमें कुछ सीख के फिर तो मैं कॉपी कर दूंगा उसकी, फिर तो मैं उसकी कॉपी कर दूंगा। हो सकता है कुछ आपको थंबनेल्स में कुछ सेम मिल जाए, क्योंकि वीडियो बनाने का तरीका अलग है, चीजें हो सकता है सेम मिल जाए, पर्पज अलग है। क्योंकि मान लो बहुत सी बार, जैसे अब ये है कर्मों से भागो मत, या फिर अपने कर्म से जो भागेगा व्यक्ति वो अपने भाग्य से भागने लग जाएगा।
तो अब ये तो टाइटल सबका सेम हो सकता है, किसी को ना किसी को तो वो पोस्टर बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो व्यक्ति कहाँ तक अलग अलग लिखेगा। लेकिन भावनाएं आपको समझनी है, फीलिंग्स आपको समझनी है। लाइफ में जब हम बड़ी वीडियो बनाते हैं तो बहुत से बार सोचते हैं कि यार इसको कौन देखेगा, इसको वही व्यक्ति देखेगा जो इसका एहसास कर पाएगा, जो व्यक्ति दिल की भावनाओं को समझ जाएगा। क्योंकि मैं यही कहता हूँ हमेशा कि ये वीडियो उसी व्यक्ति के पास पहुँचेगी जिसको प्रभु चाहेगा। आपके पास पहुँच रही है, आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी वीडियो देखिए, जो व्यक्ति जहाँ तक देखना चाहे देखे, ये हमारा काम नहीं। हमारा काम है दिल से वीडियो बनाना, अपना 100% देना, जो कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अपना 100% देना ये जरूरी है। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान। कुछ लोग इसको गलत वे में लेते हैं, कुछ अच्छे में लेते हैं, कुछ कहते हैं कि इसको नहीं करना चाहिए, इसको करना चाहिए। देखिए मेडिटेशन, ध्यान तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है। मन जितना स्ट्रांग, जितना शांत, अपने अंदर से जितना स्ट्रांग है, मैं नॉर्मल सी बात यह है, उतना लाइफ आपकी अच्छी होने वाली है। क्योंकि बाहर से आप दिखा रहे हैं, अंदर से आपके अंदर डर बैठा हुआ है। क्या कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कोई संघर्ष के मैदान में उतर पाएंगे? नहीं उतर पाएंगे। क्या अपना फैसला ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। आपको करना कुछ है, आपका इंटरेस्ट उसमें आ रहा है, कुछ भी स्पोर्ट्स को लेकर आ गया, ये करना है लाइफ में, और आपके फैमिली पीछे पड़ रही, कोई नौकरी की तैयारी कर ले, 10-15 हज़ार 20 हज़ार की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, क्या आपको इंटरेस्ट आ रहा है? आपको पता चल रहा है पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब आपके अंदर डर है, ना तो फैमिली से कह पा रहे, ना अपना उसमें काम में एफर्ट पूरा लगा पा रहे। तो इसके लिए स्ट्रांग बनना पड़ेगा ना। तो वो अंदर से स्ट्रांग जरूरी है। बाहर से आप कैसे, इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अंदर से आप कितना स्ट्रांग है, वो फैसला लेने में आपके काम आएगा। बहुत से लोग अपनी लाइफ को दबा लेते हैं और सरवाइव कर देते हैं कि यार 10-15 हज़ार 20 हज़ार की बहुत है, फैमिली खुश, हम खुश, चलते हैं। लेकिन जिगरा चाहिए, उस रिस्क एफर्ट के लिए जिगरा चाहिए। जो आपने सपने देखे हैं, मैदान में कूदना आपको पड़ेगा, संघर्ष का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए लाइफ में मेडिटेशन, ध्यान बड़ा जरूरी है। धन्यवाद।